अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं रिजवान रफ़ीक बाजवा रोशन साहिब वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे वो मसाक अखलाकिया तहरीक की जानिब से आपके साथ की जाएगी। मसाक अखलाकिया तहरीक हमेशा उन इशू पे इस प्लेटफार्म से बात की जाती है जहाँ पे कोई इज्तिमाई कौम की अखलाकियात के बारे में मसला दरपेश है। इस सिलसिले में आपसे ये अर्ज करनी थी कि कुछ दिनों से इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के मसले पर चैनल्स और अखबारात में बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू हो रही है। जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं वो वज़ीर आला पंजाब, जो निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी जानिब से कमेटी जो तश्कील दी गई है उसकी तहकीकात जारी है। हो सकता है कि इस वीडियो के ऑन एयर होने तक वो तहकीकात सामने आ जाए कि उसमें क्या मसला सामने आया और असल में इशू क्या है। बहुत से लोग इस पे गुफ्तगू कर रहे हैं। जैसा कि सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी वीडियोस जो है वो दिखाई जा रही है। इस तरह की वीडियो के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि इनका हकीकत से क्या ताल्लुक है। हर बंदा अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ वीडियो का सहारा ले रहा है। उसमें ये नहीं देखा जा रहा कि ये कोई अखलाक से गिरी हुई हरकत हो रही है, या हम अगर ये कोई वीडियो असल भी है तो हम किसी की ज़िंदगी के साथ इस घटिया अंदाज में क्यों खेल रहे हैं। बहरहाल मेरे ख्याल में जितनी भी वीडियो सोशल मीडिया पे ऑन एयर हो रही हैं वो सब फेक है। मैं उनको हकीकत के करीब तर भी नहीं समझता। अगर वो बिलफर्ज एक बात है कि अगर वो सही भी है तो फिर भी हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसे तस्लीम ना करें, और ऐसे लोगों की हौसला शिकनी करनी चाहिए जो अपने ज़ाती मफाद के लिए ऐसी वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं। इस सिलसिले में आसान सा तरीका है कि आप मुतलका कंपनी से रिपोर्ट भी कर सकते हैं, उसकी शिकायत कर सकते हैं उस अकाउंट की। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि वो सिर्फ तहकीकाती कमेटियों तक महदूद ना रहे, बल्कि इस मामले की तह तक पहुँचे और जो भी इसके जिम्मेवारान हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। देखने में आया है कि कुछ लोग जो अदारों के ख़िलाफ़ हैं, वो पहले भी इदारों के ख़िलाफ़ बात करते हैं। वो अगर कोई ऐसा रिटायर्ड अफसर उसमें शामिल है तो वो उसको बेस बनाकर उस पर अपने कमेंट्स दे रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, व्लॉग कर रहे हैं। और इसी तरह अगर कोई सियासतदान या उनकी औलाद उसमें शामिल है तो उसके मुखालफिन जो है वो इसको इशू बना रहे हैं। असल इशू जो है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। बात यह है कि ये इतना हसास किस्म का मसला है कि अगर इस पे काबू ना पाया गया तो बहुत सी जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। अब मेन जो बात है वो यही कही जा रही है कि जी थीसिस में नंबर लगवाने या पेपर्स में जो भी सूरत हाल है तो बेहतर पोजीशन के लिए जो है वो ये सारा कुछ किया जाता था। सोचने की बात है कि अब खुद आप अपने घर में बैठ के सोच सकते हैं कि इससे पहले जब ये मामला बाहर नहीं था आया, अब तो ये मंजर आम पे आ चुका है, जिसकी भी पहली पोजीशनें आई होंगी वो तो उसकी डिग्री पे शक व शुबात बढ़ जाएंगे। उसको अपने अजीज रिश्तेदारों में
शक की नज़र से देखा जाएगा। और अगर इस पे काबू ना पाया गया तो माशरे में इन लोगों का जो वहाँ पे पढ़ते हैं, इनकी ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल होती जाएगी। आप जो जिम्मेदारान हैं उनको बाहर निकालें, उनको सज़ा देनी है, जो भी करें, लेकिन जो दूसरे लोग जो मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे, जो पढ़ रहे हैं, उनके मुस्तकबिल के साथ क्यों खेल रहे हैं? हर सोशल मीडिया का जो एंकर है या वहाँ पे बैठे हुए जो अपने प्राइवेट अकाउंट जो हैं वो सोशल मीडिया के चलाते हैं, वो सारा पाकिस्तान लगता है कि इसी पे लगा हुआ है, सब बहावलपुर पहुँच गए और हर कोई अपनी एक नई कहानी सुना रहा है। कोई कह रहा है जी सियासतदान का बेटा इसमें शामिल है, कोई किसी रिटायर्ड अफसर का नाम ले रहा है, कोई कह रहा है कि जी पुलिस को ये पता था, उन्होंने वहाँ पे अदारों ने अपने कोई लोग वहाँ पे दाखिल करवाए, उसके ज़रिए पता चला। तो सोचने की बात है कि वो जो लोग वहाँ पे दाखिल हुए थे, वो कहा जाता है कि हज़ारों की तादाद में वीडियोज़ हैं, वो इतना अरसा वहाँ क्या करते रहे? वो सिर्फ देखते रहे हैं कि जी इनकी तादाद बढ़ जाए। इसलिए मेरी जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और दीगर अदारों के जो सरबराह हैं, वो पुलिस के हों, फ़ौज के हों, एजेंसियों के हों, सबसे इल्तमास है कि इस सिलसिले को रोका जाए। ये हुकूमत अगर चाहे तो सबसे पहले जो लोग फेक किस्म की वीडियो जारी कर रहे हैं उन अकाउंट को बंद किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और अपनी यूनिवर्सिटी के मुस्तकबिल को बचाने के लिए, वहाँ पे पढ़ने वालों के ज़िंदगियाँ बचाने के लिए उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। वगरना जो भी इसके बाद भी जो वहाँ पे पढ़ने जाएगा, उसको अगर वो माहौल ऐसा बन चुका है कि अगर वो अच्छे नंबरों में पास कोई हो जाता है तो उसे उसके हसद करने वाले, माशरे में हसद बहुत ज़्यादा पाया जाता है, उसके अजीज़ रिश्तेदार उसे शक की निगाह से देखेंगे और ये चीज़ हमारे माशरे की गिरती हुई साख को, जो अखलाकी इक़दार है, उसकी निशानदेही करती है। हमारी अखलाकी इक़दार इतनी गिर चुकी है कि हम ना किसी की बहन, ना किसी की बेटी, ना किसी की बहू, किसी का भी लिहाज नहीं कर रहे और वीडियो इस तरह जारी की जा रही है सोशल मीडिया पे जैसे कि ये किसी दूसरे मुल्क से तल्लुक़ रखता हो। तलीम का जो भी म्यार है, जो कुछ भी वहाँ हो रहा है, उसे अदारों को मौका देना चाहिए कि वो उसको जल्द अज जल्द जो ज़िम्मेदार अफराद हैं उनको पकड़े और उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करें। मेरी एक बार फिर हुकूमत से दरख्वास्त है कि वो जो इसमें अखलाकी इक़दार की तबाही हो रही है उसको बचाए। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके मुस्तकबिल को बचाया जाए, वगरना एक ऐसी मायूसी फैलेगी, लोग यूनिवर्सिटियों में, तलीमी इदारों में अपने बच्चों को भेजना छोड़ देंगे। मैं इसी वजह से उन चीज़ों का नाम भी नहीं ले रहा कि जो कुछ वहाँ पे हो रहा है वो बताने की ज़रूरत नहीं। सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है, हम सबको मिलकर इज्तिमाई तौर पर, आप अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो आपको फौरी तौर पे चाहिए कि उसको रिपोर्ट कर दें, क्योंकि कोई भी सरकारी तौर पर या अदारों की तरफ से ऐसी कोई वीडियो जो है वो मंजर आम पे नहीं लाई गई और ना ही वो लाएंगे। जो लोग इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का नाम लेकर वीडियो जारी कर रहे हैं
ان کے خلاف کارروائی آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں، آپ اپنے طور پر ان کو روک سکتے ہیں، اور اس پہ حکومت کو اور متعلقہ اداروں کو بھی فوری کارروائی کرنی چاہیے، تاکہ پھر کہوں گا کہ ہمارے ملک کا مستقبل، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا مستقبل اور وہاں پہ پڑھنے والے بچوں کا مستقبل ہم خود بچا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں خود میدان میں آنا ہوگا۔ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں جس کو حل نہ کیا جا سکے۔ ان سب چیزوں کو ہم روکیں گے تو ہماری اخلاقی اقدار بلند ہوں گی۔ اگر اخلاقی اقدار اسی طرح گرتی رہی تو ایسے واقعات رونما ہوتے رہیں گے۔ یہ ہر جگہ پہ ہو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کل کو کسی اور یونیورسٹی کا نام آ جائے، کیونکہ ایک بیڑ چال ہوتی ہے، جب ایک مسئلہ آتا ہے تو پھر کہیں اور سے بھی کوئی نکال لاتے ہیں۔ اور میں ان اینکرز سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ ان کے تو اکاؤنٹ چل رہے ہیں، وہ ان کو پیسے بھی آ رہے ہیں، تو وہ کسی اور ایشو پر بات کر لیں، اس تمام مسئلے کی حوصلہ شکنی کریں اور ایسی غلیظ قسم کی گفتگو اور ویڈیوز کو چلانا بند کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔